अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वीडियो में हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ बेसिक टर्म्स और कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और साथ साथ हम उनका प्रैक्टिकल भी करेंगे। कंप्यूटर ऑन करने के लिए सिस्टम यूनिट पर मौजूद पावर बटन को जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर फौरन ऑन नहीं होता, बल्कि ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। अब ये टाइम कंप्यूटर क्यों लगाता है? नॉर्मली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में मौजूद होता है, तो जैसे ही हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से कंप्यूटर ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। और अगर हम अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के बजाय SSD इस्तेमाल कर रहे हो तो हमारा कंप्यूटर जल्दी ऑन हो जाएगा, क्योंकि हार्ड डिस्क के मुकाबले में SSD की स्पीड काफी तेज होती है। तो इस तरह से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम SSD से काफी स्पीड में रैम में लोड हो जाता है। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर जल्दी ऑन हो सकता है। और कब जल्दी ऑन होगा? अगर हम अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के बजाय SSD इस्तेमाल कर रहे हो। इसके अलावा अगर हमने अपने कंप्यूटर को पासवर्ड लगाया हुआ हो तो ऑन करने के लिए वो पासवर्ड भी हमने कंप्यूटर में एंटर करना होता है और इस तरह से हमारा कंप्यूटर मुकम्मल तौर पर ऑन हो जाता है। बहरहाल जब हमारा कंप्यूटर मुकम्मल तौर पर ऑन हो जाता है तो कुछ इस तरह की स्क्रीन सामने आती है। इसे डेस्कटॉप कहते हैं। ये कंप्यूटर का डेस्कटॉप कहलाता है और अब हम अपने कंप्यूटर पर जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जरा इस डेस्कटॉप को देखते हैं। ये पूरा एरिया हमारे पास डेस्कटॉप कहलाता है। डेस्कटॉप पर यहाँ पर चंद एक आइकन्स मौजूद हैं जो कि बेसिक नॉर्मली ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये आइकन्स कहलाते हैं। ये पूरा हमारे पास डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप के अगर हम बॉटम साइड पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास टास्क बार है। जो भी काम हम कंप्यूटर में कर रहे हो वो इस टास्क बार पर मौजूद होता है। टास्क का मतलब ही यही होता है काम। तो जो भी काम हम कंप्यूटर पर कर रहे हो या कोई भी प्रोग्राम जो हमारा वर्किंग हालत में हो तो वो इस टास्क बार पर मौजूद होता है। इस टास्क बार के लेफ्ट साइड पर एक इस तरह के निशान वाला बटन है। इसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं और स्टार्ट बटन पर जैसे ही हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। बहरहाल टास्क बार के लेफ्ट साइड पर स्टार्ट बटन मौजूद है और जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्टार्ट मेन्यू आ जाता है। ये स्टार्ट मेन्यू हो सकता है कि आपके कंप्यूटर का थोड़ा डिफरेंट हो। अगर हम अपने कंप्यूटर में विंडोज 7 इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है उसका स्टार्ट मेन्यू थोड़ा डिफरेंट हो। इसी तरह विंडोज XP या विंडोज विस्टा इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका भी स्टार्ट मेन्यू डिफरेंट हो सकता है। तो विंडोज के वेरिएंट के लिहाज से ये स्टार्ट मेन्यू थोड़ा सा डिफरेंट आपको नजर आ सकता है। बहरहाल इसका बेसिक फंक्शन या बेसिक जो काम है वो एक जैसा ही है। आपके पास चाहे विंडो का कोई भी वेरिएंट हो उसमें आपको बॉटम पर यहाँ पर टास्क बार मिलेगी और इस टास्क बार पर ये स्टार्ट बटन मौजूद होगा। इसी टास्क बार के राइट साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया मौजूद है, जहाँ पर कुछ बेसिक नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलती हैं। कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट है या कोई भी जो डिवाइस कंप्यूटर के साथ हमने कनेक्ट की हुई है तो वो भी इसी नोटिफिकेशन एरिया से हम देख सकते हैं। मजीद ये कि यहाँ पर डेट एंड टाइम भी आता है और जहाँ से हम अपने कंप्यूटर पर डेट और टाइम एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर ये करेक्ट ना हो तो यहाँ पर हम क्लिक करके इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगेन मैं बता देता हूँ, ये पूरा एरिया डेस्कटॉप कहलाता है। यहाँ पर ये आइकन्स मौजूद हैं। नीचे हमारे पास टास्क बार मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट बटन मौजूद है और इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ये नोटिफिकेशन एरिया है। ये बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बेसिक सेटिंग्स हैं उनको थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप पर मैं खाली जगह ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ डिस्प्ले सेटिंग्स पर। इस पर जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक नई विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम कुछ बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी सेटिंग्स मौजूद हैं इस डिस्प्ले में सबसे अहम जो चीज है वो ये रेजोल्यूशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेजोल्यूशन की मुख्तलिफ वैल्यूज मिल रही हैं। अब यहाँ पर रेजोल्यूशन की कौन सी वैल्यू हमने सिलेक्ट करनी है ये हमारे डिस्प्ले पर डिपेंड करता है। जो डिस्प्ले हमारा साइज है, LCD मॉनिटर या LED जो आप यूज करते हैं उसके लिहाज से आपने यहाँ से प्रॉपर रेजोल्यूशन सिलेक्ट करनी होती है। अगर आपके पास बड़े साइज का LCD या LED है जैसे 23 इंच, 27 इंच या इससे भी बड़ा तो यहाँ पर आपको ज्यादा रेजोल्यूशन मिलेगी। और अगर आप नॉर्मल 17 इंच का यूज करते हैं तो वहाँ पर आपको लोअर वैल्यू वाली रेजोल्यूशन सिलेक्ट करना होगी। बहरहाल यहाँ पर मैं जो LCD मॉनिटर यूज कर रहा हूँ ये एक 23 इंच का है
तो 23 इंच के लिए जो डिफॉल्ट यहाँ पर वैल्यू है वो है 1920 1080। अगर इससे कम पिक्सल वाली वैल्यू मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे LCD का डिस्प्ले अच्छा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस वैल्यू पर क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि अब डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो काफ़ी डाउन मुझे मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर रेजोल्यूशन मैंने डाउन कर दिया है और डाउन रेजोल्यूशन से मुराद ये है कि पिक्सल्स की तादाद हमने कम कर दी है। और अगर हम बड़े वैल्यू वाला रेजोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पिक्सल्स की वैल्यू ज़्यादा होती है और हमें डिस्प्ले उतना ही क्लियर नज़र आता है। बहरहाल LCD के लिहाज से हमने प्रॉपर यहाँ पर सेट करना होता है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ 1920 1080 जो कि नॉर्मली 22 और 23 इंच के LCD मॉनिटर के लिए रिकमेंडेड है, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिल जाएगा। यहाँ पर कीप चेंजेस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये यहाँ पर डिस्प्ले अप्लाई हो गया है। अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर मोस्टली ये वाली सेटिंग इस्तेमाल होती है, या लैपटॉप पर इस तरह से रिकमेंडेड लिखा हुआ आ जाता है। इसी तरह अगर 17 इंच का हमारे पास LCD है तो वहाँ पर ये वाला 1280 और 1024 ये वाली रेजोल्यूशन इस्तेमाल होती है। ये नॉर्मली 17 इंच या 19 इंच का जो चौरस मॉनिटर होता है, यानी जिसकी हाइट और विड्थ एक जैसी होती है, वहाँ पर ये वाली रेजोल्यूशन इस्तेमाल की जाती है। लैपटॉप के लिए मोस्टली ये वाली या फिर ये वाली वैल्यू इस्तेमाल होती है। और अगर इससे भी बड़ा 23 इंच से भी बड़ा मॉनिटर LCD है आपके पास तो इससे भी बड़ी वैल्यूज यहाँ पर शो हो रही होती हैं और वहाँ से हमने प्रॉपर वैल्यू सिलेक्ट करना होती है। प्रॉपर रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन आ रही होती है, यानी आपका LCD जो है वो विड्थ यानी चौड़ाई में ज्यादा है या हाइट यानी कि ऊंचाई में ज्यादा है। तो यहाँ से आपने प्रॉपर ओरिएंटेशन सिलेक्ट करना होती है। आप लैंडस्केप सिलेक्ट करते हैं अगर आपका LCD चौड़ाई में ज्यादा है, और अगर ये हाइट में ज्यादा है तो फिर हम यहाँ से पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। मोस्टली आजकल LCDs या LEDs जो होते हैं उनको हम रोटेट भी करके हाइट में भी रख सकते हैं, तो वहाँ पर हम फिर पोर्ट्रेट सेटिंग अप्लाई करते हैं। पोर्ट्रेट मोस्टली वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने अपने कंप्यूटर के साथ एक से ज्यादा LCD या LED मॉनिटर कनेक्ट किया हुआ होता है। एक को वो नॉर्मल लैंडस्केप पर रखते हैं और जो दूसरा उन्होंने LCD या LED अटैच किया होता है उसे वो पोर्ट्रेट फॉर्म में सिलेक्ट करते हैं। और आपको पता होना चाहिए लैंडस्केप यानी चौड़ाई में ज्यादा और पोर्ट्रेट यानी कि हाइट में ज्यादा। तो नॉर्मली आमतौर पर हम लैंडस्केप ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन देखें तो वो हाइट में ज्यादा होती है, यानी कि वो पोर्ट्रेट फॉर्म में होती है। लेकिन मोस्टली अगर आपने वीडियोस देखनी हो बड़े साइज में तो फिर आप मोबाइल स्क्रीन को रोटेट करते हैं और उसे भी लैंडस्केप फॉर्म में रख कर देखते हैं। बहरहाल यहाँ से मोस्टली हम लोग ये लैंडस्केप ही इस्तेमाल करते हैं। तीसरा एक यहाँ पर डिस्प्ले की सेटिंग में जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट का साइज। नॉर्मली जो है वो 100% रिकमेंडेड होता है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर 150% इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करना होती हैं और आपको ये टेक्स्ट ताकि आसानी से नजर आए। अगर मैं यहाँ से 100% करता हूँ तो ये काफ़ी छोटा होगा टेक्स्ट का साइज और ये आपको प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ताकि आप लोग आसानी से देख सकें तो इस वजह से मैं यहाँ पर 150% रखता हूँ। इसके अलावा अगर कुछ लोगों की आई साइट थोड़ी वीक हो तो वो भी यहाँ पर 150 या 175% यूज़ करते हैं ताकि वो आसानी से रीड कर सकें या कोई भी ऑप्शन आसानी से देख सकें। बहरहाल ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका पर्पस बेसिक क्या है। तो मैंने यहाँ पर 150% इसलिए सिलेक्ट की हुई है ताकि वीडियो में ये टेक्स्ट प्रॉपर नजर आए। बहरहाल ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस डिस्प्ले में ये तीन ही ऑप्शन है मेन, जिसमें टेक्स्ट साइज, डिस्प्ले रेजोल्यूशन और डिस्प्ले ओरिएंटेशन। और अगर एक से ज्यादा डिस्प्ले कनेक्टेड हो तो दूसरे डिस्प्ले की भी यहाँ पर यही सेटिंग्स आती हैं। अगेन मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर खाली यानी ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करता हूँ। पहले हमने डिस्प्ले सेटिंग्स देखी हैं और डिस्प्ले सेटिंग्स में हमने 3 ऑप्शन किए हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं पर्सनलाइज में। पर्सनलाइज पे जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक अलग तरह की विंडो यहाँ पर हमारे सामने आ गई है। अब इस विंडो में मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको हम चेंज करके अपने कंप्यूटर की बेसिक सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आ रहा है बैकग्राउंड।
बैकग्राउंड से मुराद ये है कि ये जो डेस्कटॉप पर वॉलपेपर है ये अगर आप चेंज करना चाहें तो ये आप चेंज भी कर सकते हैं। ये 3 हमारे पास विंडोज कंट्रोल बटन्स हैं जहां से हम क्लोज, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और मिनिमाइज से मुराद ये है कि हम इसे टास्क बार पर फोल्ड कर देते हैं। इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बहरहाल एक दफा मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ और यहाँ से, ताकि मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन को भी देख सकूँ, कुछ इस तरह से मैं इसे एडजस्ट करता हूँ। यहाँ से हम इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड से मुराद ये है कि डेस्कटॉप पर ये जो वॉलपेपर है ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और ये कुछ चंद एक वॉलपेपर यहाँ पर आ रहे हैं। इनमें से मैं किसी पर भी क्लिक करूँ तो वो मेरे डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड पर अप्लाई हो जाएगा। मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ तो ये हम देख सकते हैं अपने डेस्कटॉप को। अगेन यहाँ से टास्क बार से इसी विंडो को ओपन करते हैं और अगर मैं कंप्यूटर में से मौजूद कोई पिक्चर लगाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं ब्राउज पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर वो लोकेशन सिलेक्ट करूँगा जहाँ से मैं कोई भी पिक्चर लगाना चाहता हूँ। यहाँ से फर्ज करें मेरे पास लोकल डिस्क डी में मौजूद हैं पिक्चर्स। लोकल डिस्क डी में मैं यहाँ पर आया, इसके अलावा इमेजेस वाले फोल्डर में, और यहाँ से मैं मैस्कुलाइन का जो फोल्डर है इसके अंदर मेरे पास काफ़ी सारे वॉलपेपर हैं। यहाँ से मैं कोई भी वॉलपेपर लगाना चाहता हूँ तो उस वॉलपेपर पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और चूज़ पिक्चर, और उसके बाद देख सकते हैं कि ये पिक्चर मेरे डेस्कटॉप पर अप्लाई हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि डेस्कटॉप पर पर्सनलाइज में जो पहला ऑप्शन हमने किया है बैकग्राउंड का, यहाँ से बैकग्राउंड हम पिक्चर चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पिक्चर के बजाय कोई सॉलिड कलर लगाना चाहें तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी कलर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो हमारे डेस्कटॉप पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये वाला कलर जो है ये हमारे डेस्कटॉप पर अप्लाई हो गया है। ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह स्लाइड शो से मुराद ये है कि आप मल्टीपल पिक्चर्स एक साथ लगाना चाहते हैं जो कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज होती रहेंगी, तो ये भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से पूरा फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें पिक्चर्स मौजूद हैं और उस फोल्डर के अंदर जितनी भी पिक्चर्स हैं वो बारी बारी थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज होती रहेंगी और वो टाइम आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप स्लाइड शो भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर पिक्चर में आता हूँ और मैं पहले वाली जो मेरे डेस्कटॉप पर पहले पिक्चर मौजूद थी वही मैं लगाना चाहता हूँ, उस पर मैंने क्लिक किया और वही वॉलपेपर मेरे डेस्कटॉप पर अटैच हो गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ सेटिंग्स मौजूद हैं। आप अपनी पिक्चर्स को पूरी स्क्रीन पर फिल करना चाहते हैं, फिट करना चाहते हैं। अगर पिक्चर का साइज थोड़ा कम हो, रेजोल्यूशन थोड़ी कम हो डिस्प्ले के मुकाबले में, तो यहाँ पर हमें इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करना पड़ सकता है। नेक्स्ट दो ऑप्शन है हाई कंट्रास्ट, या इनको हम यहाँ पर फिलहाल नहीं देखते, बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। नॉर्मली इन चीजों से हमारा वास्ता पड़ता है तो इन्हीं को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। हम यहाँ से वॉलपेपर लगा सकते हैं, सॉलिड कलर लगा सकते हैं और कोई भी पिक्चर का फोल्डर यानी स्लाइड शो लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बैकग्राउंड के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कलर में हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हमारे पास दो मोड्स हैं, एक लाइट मोड है और एक डार्क मोड है। सबसे पहले है विंडोज का जो मोड, ये मैंने डार्क मोड यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं ये लाइट पर क्लिक करता हूँ तो आपको चेंजेस नजर आ गई होंगी कि टास्क बार जो कि पहले ब्लैक कलर में था अभी वो मुझे लाइट कलर में मिल रहा है। अगेन मैं डार्क पर क्लिक करता हूँ, ये अगेन डार्क में हो गया है, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफॉल्ट ऐप का मोड है यानी कोई भी जो एप्लीकेशन है उसका कलर अगर आप चेंज करना चाहें, अभी ये लाइट है, अब मैं जैसे ही डार्क पर क्लिक करूंगा ये आपको डिफरेंस मिल गया है। यानी कोई भी हम यहाँ पर विंडो ओपन करेंगे तो वो हमें डार्क मोड में मिलेगी। जैसे अगेन मैं खाली एरिया पर राइट क्लिक करता हूँ और ये भी आप देख सकते हैं कि ये मुझे अब यहाँ पर डार्क मोड में मिल रहा है। दिस पीसी का फोल्डर मैं ओपन करता हूँ और ये भी आप देख सकते हैं ये भी हमें डार्क मोड में मिल रहा है। इसे क्लोज करते हैं, लाइट मोड पर टिक करते हैं और अब जरा दिस पीसी को ओपन करते हैं, ये अब लाइट मोड में है। तो आप विंडोज का जो भी मोड इस्तेमाल करना चाहें, लाइट या डार्क, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप लोगों ने मोबाइल फोन में भी देखा होगा कि आजकल हर एप्लीकेशन का डार्क मोड अवेलेबल है। अब डार्क मोड आजकल इस वजह से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि डार्क मोड हमारी आई साइट पर कम इफेक्ट करता है, यानी नजर कमजोर होने का या आईज का जो प्रॉब्लम होता है वो कम हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से आजकल हर एप्लीकेशन में ये डार्क मोड मौजूद है। तो कोशिश होनी चाहिए कि अगर हम कंप्यूटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अगर डार्क मोड अवेलेबल है तो हमें ये डार्क मोड ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ से लाइट और डार्क मोड अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्रांसपेरेंसी। इसको मैं ऑफ करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि नॉर्मल हमारा जो टास्क बार है अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी ऑन हो तो ये जो बैकग्राउंड का जो इसमें वॉलपेपर है उसका हल्का सा कलर भी इसमें मिलता है। ऑफ करेंगे इससे
तो ये मुकम्मल तौर पर हमें क्लियर मिलेगी। इसके अलावा ये साइड पैनल भी आप देख सकते हैं कि इसमें हमें बैकग्राउंड जो पिक्चर है, बैकग्राउंड जो डेस्कटॉप पर वॉलपेपर है, उसका भी हल्का सा कलर हमें मिलता है। तो इसे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कैसा ये मोड पसंद है। नेक्स्ट आ जाते हैं विंडोज के कलर। विंडोज के कलर से मुराद ये है कि कुछ इसके बॉर्डर के कलर या कुछ इसके टास्क बार या ऊपर जो टाइटल बार होती है उसके कलर, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस कलर पर टिक करता हूँ, ये आपको चेंजेस यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे ही इस पर मैंने क्लिक किया है, ये आप देख सकते हैं कि साइड पर ये जो बॉर्डर है इस मेन्यू का, वो अभी पिंक कलर में आ गया है। मजीद मैं दिस पीसी का फोल्डर ओपन करता हूँ और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसका जो टाइटल बार है वो अभी पिंक कलर में है। अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा कलर जो है ये भी चेंज हो गया है। तो आप जो भी यहाँ पर टाइटल बार का या जो विंडोज ओपन है उसका बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहें तो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रेड सिलेक्ट किया, ये साइड पर भी आप देख सकते हैं और इस फोल्डर को ओपन करके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो कलर आप सिलेक्ट करते हैं ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो। अगर मैं स्टार्ट मेन्यू को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको ये रेड कलर नहीं मिल रहा, लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को टिक कर देता हूँ और अब मैं स्टार्ट मेन्यू ओपन करता हूँ तो देख सकते हैं कि हमने जो कलर सेलेक्ट किया है वो हमारे स्टार्ट मेन्यू पर भी अप्लाई हो गया है। और अगर मैं टाइटल बार या इनको अनटिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टाइटल बार में ये कलर हमें नहीं मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आप ये कलर्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट, मुझे विंडोज़ का ये वाला कलर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसी कलर को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और स्टार्ट मेन्यू भी इस कलर में है और दिस पीसी को अगर ओपन करेंगे तो ये टाइटल बार भी आप इसी कलर में आ रहे हैं। तो बैकग्राउंड के बाद जो कलर्स में हमने देखा है इसमें हमने लाइट और डार्क मोड और अपनी विंडोज़ के जो कलर हैं इनको हमने यहाँ पर चेंज करके चेक किया है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। कलर्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लॉक स्क्रीन का। जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं और अगर हमने अपने कंप्यूटर को पासवर्ड लगाया हुआ हो तो वहां पर कंप्यूटर हमसे पासवर्ड मांगता है और जिस जगह पर कंप्यूटर हमसे पासवर्ड मांगता है वहां पर आप कौन सी पिक्चर लगाना चाहते हैं या वहां की जो सेटिंग्स हैं वो आप यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं जब कंप्यूटर ऑन करता हूं तो जहां पर कंप्यूटर मेरा पासवर्ड मांगता है वहां पर ये वाली बैकग्राउंड पिक्चर अप्लाई है, तो मैं वहां पर अगर इस पिक्चर को लगाना चाहूँ तो इस पर मैं टिक करूंगा। अब जब भी मैं कंप्यूटर ऑन करूंगा तो जब कंप्यूटर मेरा पासवर्ड मांगेगा तो ये वाली बैकग्राउंड पर पिक्चर मौजूद होगी। याद रहे कि ये लॉक स्क्रीन की बैकग्राउंड पिक्चर है, ओवरऑल डेस्कटॉप की नहीं। इसके अलावा ब्राउज करके आप अपने कंप्यूटर की कोई भी जो पिक्चर है उसको आप लॉक स्क्रीन के बैकग्राउंड पिक्चर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने ये वाली पिक्चर सिलेक्ट की है तो ये वाली लॉक स्क्रीन पर मिलेगी। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ विंडोज के मुतालिक टिप्स भी हमें मिलती हैं लॉक स्क्रीन पर। अगर ये आप ऑफ करना चाहें तो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। बहरहाल मैंने यहाँ पर इसको ऑन ही रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि लॉक स्क्रीन पर आप कौन कौन सी ऐप को इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी वो ऐप्स जो आप चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन पर भी आप इस्तेमाल कर सकें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं ऐसे ही डिफॉल्ट रखता हूँ क्योंकि मैंने कभी भी वहाँ पर कोई इस तरह की ऐप्स इस्तेमाल नहीं की, तो ये जो डिफॉल्ट है ये यहाँ पर मौजूद रहे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि आप लॉक स्क्रीन पर जो बैकग्राउंड पिक्चर है उसे ऑफ करना चाहें तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऑन रखना चाहते हैं इसे ऑन रहने दें, ऑफ रखना चाहते हैं तो टोटली ये आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग, यानी आप कंप्यूटर ऑन करने के बाद कुछ टाइम कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते तो कंप्यूटर खुद ब खुद स्लीप मोड में या इस तरह से लॉग ऑफ वगैरह हो जाएगा। तो वो कितने टाइम के बाद लॉग ऑफ या स्लीप मोड में चला जाए वो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास सेटिंग आ गई है, यानी अगर मेरा कंप्यूटर ऑन है और मैं काम नहीं कर रहा तो कितने टाइम के बाद मेरा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए या कितने टाइम के बाद स्लीप मोड पर चला जाए, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बहरहाल मुझे इस तरह का कोई भी यहाँ पर काम नहीं करना होता तो मैं इसको भी यहाँ पर डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। यहाँ पर हमने बैकग्राउंड के बारे में देखा है, कलर्स के बारे में और लॉक स्क्रीन के बारे में अभी चेक कर रहे थे।
तो लॉक स्क्रीन में टाइम आउट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या होता है कि अगर आप कंप्यूटर ऑन करने के बाद इस्तेमाल नहीं कर रहे तो स्क्रीन पर मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स वगैरह डिस्प्ले हों, उसे हम स्क्रीन सेवर कहते हैं। यहाँ पर फर्ज करें मैं इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से बबल्स वाला जो स्क्रीन सेवर है ये ऑन कर देता हूँ और कितना टाइम मैं कंप्यूटर इस्तेमाल ना करूं तो ये डिस्प्ले हो वो टाइम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे 1 मिनट अभी सिलेक्ट है और इस स्क्रीन सेवर का आप प्रीव्यू देखना चाहें तो वो अभी आप साथ भी देख सकते हैं। जैसे मैंने ऑन किया है ये आप देख सकते हैं कि इस स्क्रीन सेवर का प्रीव्यू कुछ इस तरह से है। अगर मैं कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करूंगा तो ये स्क्रीन सेवर सामने आ जाएगा। माउस को मूव करते हैं ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं। इवन कि आप फोटोज सेलेक्ट करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर आपका फोल्डर जो फोटोज वाला सिलेक्ट है उस फोल्डर के अंदर जितने भी फोटोज हैं वो भी डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 3D टेक्स्ट है और सेटिंग्स में जाकर आप जो भी टेक्स्ट शो करवाना चाहें वो टेक्स्ट भी शो हो सकता है। इस पर मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, इनको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता। स्क्रीन सेवर सिलेक्ट करने और इसका टाइम सिलेक्ट करने के बाद आप इसे ओके या अप्लाई कर दें, ये अप्लाई हो जाएगा। मैं इसे अप्लाई नहीं करना चाहता तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। बहरहाल आप यहाँ से कोई भी स्क्रीन सेवर अप्लाई कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है थीम्स का। थीम्स भी ओवरऑल बने बनाई कुछ सेटिंग्स होती हैं डिस्प्ले के हवाले से। आप कोई भी सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। इसमें वॉलपेपर भी आ जाता है, फ़ॉन्ट का साइज, डिज़ाइन, इस तरह की चीज़ें कुछ डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं। इसके अलावा लाइट या डार्क मोड, कलर्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी इसमें थीम्स में बनी बनाई आ जाती हैं। विंडोज 7 की थीम्स काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी, काफ़ी खूबसूरत होती थी, लेकिन विंडोज 10 की उतनी ज़्यादा उस तरह की थीम्स नहीं मौजूद, क्योंकि इसमें आप हर तरह की खुद ही कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर थीम्स डाउनलोड करना या इसकी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आप बनी बनाई थीम्स फिर भी कुछ यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं इस थीम पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं लाइट मोड भी अप्लाई हो गया है और वॉलपेपर और कुछ बेसिक सेटिंग्स इस थीम के अंदर जो मौजूद थी वो अप्लाई हो गई हैं। मैं यहाँ से अपनी डिफ़ॉल्ट जो थीम है उसी को अप्लाई कर देता हूँ और ये अभी लाइट मोड में अप्लाई हुआ है। तो कलर्स में जाकर इसे मैं दोबारा से कस्टमाइज कर सकता हूँ। अगेन मैं इसे डार्क कर दूंगा तो ये मेरा डार्क मोड जो है इसमें अप्लाई हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो थीम्स आप यहाँ से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप पर कौन कौन से आइकन होने चाहिए वो आइकन्स भी आप इसी थीम्स वाले ऑप्शंस के अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर जस्ट मैंने कंप्यूटर और रिसाइकल बिन को ही ऑन रखा हुआ है। यूजर फाइल्स या इन फाइल्स को भी अगर आप शो करवाना चाहें तो ये भी आप डेस्कटॉप पर आइकन्स देख सकते हैं। यहाँ से बहरहाल आप थीम्स और ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड और ये चीज़ें आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। विंडोज़ के मुख्तलिफ जो साउंड्स होते हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। कर्सर चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं और कलर्स और बैकग्राउंड के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता दी है। बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फ़ॉन्ट्स का। फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो टेक्स्ट के राइटिंग डिज़ाइन है ये वाले, इनको हम फ़ॉन्ट्स कहते हैं। यहाँ पर जो जो फ़ॉन्ट्स इस कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। इसके अलावा मज़ीद अगर मैं इंटरनेट से फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं अपने कंप्यूटर को इंटरनेट पर कनेक्ट करने के बाद इधर से मैं इन फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड भी कर सकता हूँ। और मुख्तलिफ जो लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, अरेबिक, ये भी मैं अपने कंप्यूटर में इस तरह से इंस्टॉल कर सकता हूँ। बहरहाल यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं जिनको हम नॉर्मली अपने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करते हैं, या इवन के फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या उन सॉफ्टवेयर में भी हम फ़ॉन्ट्स को इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्टार्ट का। स्टार्ट यानी कि ये जो स्टार्ट बटन है इसके अंदर जो स्टार्ट मेन्यू है इसको कस्टमाइज करने के हवाले से ये ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पर मौजूद है कि आप अपने स्टार्ट मेन्यू पर कितने टाइल्स शो करवाना चाहते हैं, ये वाली यहाँ पर टाइल्स कहलाती हैं। अगर आप मोर पर, जैसे मैंने वो ऑन करवाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं मजीद टाइल्स भी इस तरह से सॉफ्टवेयर यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको फिलहाल ऑफ नहीं करना चाहता। नेक्स्ट मेरे पास है शो ऐप लिस्ट,
यहाँ पर ये वाली जो ऐप लिस्ट है आप इसको शो करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं आप इसको भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि अभी हमें यहाँ पर ऐप लिस्ट नहीं मिल रही। ऑन करेंगे तो ये हमें दोबारा यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं इनमें आप इन ऐप्स के हवाले से कुछ बताया गया है, यानी अगर मैं इसको ऑन करवा देता हूँ तो यहाँ पर वही ऐप्स नजर आएंगे जो मैंने थोड़े टाइम पहले यूज की हैं, और अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर इन ऐप लिस्ट में वो ऐप्स नजर आएंगी जो मैं काफी ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। नेक्स्ट है कि जो कंप्यूटर खुद मुझे कुछ ना कुछ सजेस्ट करे, तो अगर आप इसको ऑन करवा देते हैं तो यहाँ पर सजेस्टेड ऐप्स आएंगी। और नेक्स्ट हमारे पास है यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन, यानी ये अब स्टार्ट मेन्यू हाफ स्क्रीन पर आ रहा है। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो अब ये स्टार्ट मेन्यू फुल स्क्रीन पर आएगा। ये आप देख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अब हमारा स्टार्ट मेन्यू पूरी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, मुझे जस्ट यहाँ तक ही पसंद है। एक और बात मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये ऑप्शन आपको सिर्फ विंडोज 10 में मिलेगा। विंडोज 7 में जो स्टार्ट मेन्यू होता है वो पहले से ही डिफॉल्ट उतना ही होता है, उसको आप ज्यादा बड़ा या छोटा नहीं कर सकते। इसके अलावा इन सेटिंग्स को आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑन ऑफ करेंगे तो ये स्टार्ट मेन्यू के हवाले से आपको डिफरेंस यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है कि आप स्टार्ट मेन्यू पर कौन कौन से फोल्डर को शो करवाना चाहते हैं, ये भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू के बाद जो ऑप्शन है टास्क बार का, यानी ये जो नीचे टास्क बार है इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लॉक टास्क बार, अगर ये ऑन होगी तो हमारी टास्क बार यहाँ पर फिक्स रहेगी, अदरवाइज आप इसे बड़ा या छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसे दोबारा से ऑन कर देता हूँ और अब देख सकते हैं कि हम इस टास्क बार को बड़ा या छोटा नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली हाइड, अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो मेरी टास्क बार यहाँ पर हाइड होगी और जब मैं यहाँ पर माउस हॉवर करूंगा तभी यहाँ पर मुझे ये टास्क बार मिलेगी। ये भी आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा विंडोज 10 में टैबलेट मोड भी है, अगर वो यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आप टास्क बार को हाइड या इस तरह से कर सकते हैं। स्मॉल टास्क बार, अगर मैं ऑन करूंगा तो टास्क बार आप देख सकते हैं छोटे साइज की आ रही है, ऑफ करूंगा तो नॉर्मल जो साइज है टास्क बार का वो मिलेगा। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शंस हैं इनसे आप यहाँ पर टास्क बार पर ये जो फोल्डर्स या कोई भी जो हमारी एप्स ओपन है उनको आप यहाँ से प्रीव्यू वगैरह कर सकते हैं। इनको भी ऑन ऑफ करके आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ये टास्क बार कहाँ पर है, ये आप बॉटम पर नीचे रखना चाहते हैं, टॉप यानी कि अपने डेस्कटॉप के ऊपर रखना चाहते हैं, या जहां पर भी आप इसे रखना चाहें यहां से आप ये एडजस्ट कर सकते हैं। बहरहाल मुझे पर्सनली यहां पर ये बॉटम में ही पसंद है जो कि विंडोज एक्सपी या विंडोज की तरफ से डिफॉल्ट आ रहा है, तो मैं इस टास्क बार को नीचे ही रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप टास्क बार पर जो भी काम ओपन आपका है उसके साथ उसका लेबल या नाम भी आए या ना आए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि साथ मुझे हर एक ऐप का या जो सॉफ्टवेयर मेरा ओपन है उसका नाम भी शो हो रहा है, तो यहाँ से ये आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसे हाइड करता हूँ, मैं सिर्फ आइकन ही देखना चाहता हूँ तो ये मैं यहाँ पर इस पर टिक करूँगा। ये बहरहाल ऑप्शन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब मैं जरा अपनी वीडियो को सम अप कर लेता हूँ। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में देखा। ये पूरा एरिया डेस्कटॉप है, ये आइकन्स हैं, ये टास्क बार है, टास्क बार पर स्टार्ट बटन है और इस पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया है। उसके बाद हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में देखा। अगर हम यहाँ पर ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक मेन्यू ओपन होगा। यहाँ से डिस्प्ले सेटिंग्स में से मैंने आपको 3 ऑप्शंस कराए हैं, जिसमें एक रेजोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद टेक्स्ट का साइज जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर जानबूझकर इसको बढ़ाया हुआ है, और नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा था कि डिस्प्ले ओरिएंटेशन आप पोर्ट्रेट फॉर्म में देखना चाहते हैं या लैंडस्केप में। इसे क्लोज करते हैं और लास्टली हम यहाँ पर राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में आए और यहाँ पर हमने काफ़ी सारी सेटिंग्स को कस्टमाइज किया। यहाँ से हमने अपने कंप्यूटर का बैकग्राउंड वॉलपेपर और उसकी सेटिंग्स को देखा। कलर्स हम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, लाइट या डार्क मोड जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स के बारे में, वॉलपेपर या जो ऐप्स आप वहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं उनके बारे में देखा। विंडोज़ की थीम्स के बारे में देखा, जो भी आप थीम्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर नए फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना चाहें आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, और कौन कौन से फ़ॉन्ट
आपके कंप्यूटर में मौजूद हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुख्तलिफ और भी लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहें या और भी लैंग्वेज इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स के बाद हमने स्टार्ट मेन्यू की सेटिंग्स के बारे में देखा, जहाँ पर हमने स्टार्ट मेन्यू को कस्टमाइज किया, और लास्टली हमने टास्क बार की सेटिंग्स के बारे में देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम टॉपिक समझ आ गए होंगे। मैं यहाँ पर जो विंडोज़ का वेरिएंट इस्तेमाल कर रहा हूँ ये विंडोज़ 10 है, और अगर आप विंडोज़ 10 के अलावा कोई और विंडोज़ इस्तेमाल करें यानी विंडोज़ 8, 8.1, 7 या XP, तो वहाँ पर ये सेटिंग्स थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, या मे बी वहाँ पर यही सेटिंग्स किसी और लोकेशन पर मौजूद हों। बहरहाल जो भी हो, तो मोस्टली जो सेटिंग्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जिनको आप सिर्फ विंडोज़ 10 में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।